हरिधन जब 16 साल का था तब उसका विवाह हो चुका था और अचानक ही उसकी मां का देहांत हो गया। मां के मरते ही उसे मालूम हुआ कि वह कितना असहाय है। बहनों के विवाह हो चुके थे, कोई और दूसरा भाई था नहीं, बेचारा घर में जाने से ही डरने लगा। मां के लिए रोता रहता। जिस कोठरी में मां ने गृह त्याग किया था उधर आंख तक न उठाकर देखता, घर में एक बुआ थी। वह हरिधन को बहुत ही प्यार करती थी। बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? अब उसे घर में पहले से ज्यादा प्यार मिलता, पीने को ज्यादा दूध मिलता, खर्च करने के लिए पैसे भी मिलते थे। परंतु इन सब से वह घाव पुराना होता जो उसकी मां की मृत्यु से लगा था। यह प्यार दुलार बार बार मां की याद दिलाता। मां की घुड़कियों में जो मजा था वह इस दुलार में कहां, साल भर वह इसी दिशा में हुआ था। फिर उसकी दुनिया बदल गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक नई स्त्री जिसे सब माता कहते थे, वह देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके घर में आई और उसके भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली मां से एक बार भी बात ना की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और अपने ससुराल पहुंच गया। बाप ने बार बार बुलाया पर बाप के जीते जी वह उस घर में ना गया। जिस दिन पिता के देहांत की सूचना मिली वह हरिधन को एक प्रकार का ईर्ष्या मायूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक ना आई। अपने ससुराल पहुंचकर हरिधन को मानो एक नया संसार मिल गया हो। उसकी सास ने मानो किसी वरदान की तरह उसके सूखे जीवन में हरियाली कर दी। एक बार फिर से उनको अपनी सास के रूप में अपनी मां का प्यार मिला। पत्नी के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी कर दी। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह हरिधन से अपनी बहुओं और बेटों की शिकायत करती। हरिधन दिल में यह समझता कि उसकी सासू मां उसे बेटों से भी ज्यादा चाहती है। हरिधन अपने पिता के मरते ही घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेचकर रुपयों की थैली लेकर फिर से ससुराल वापस आ गया। अब तो उसका दुगुना सत्कार होने लगा। हरिधन अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। पहले तो उसे कभी कभी घर की याद आ ही जाती थी, परंतु अब भूल कर भी नहीं आती थी। हरिधन सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे और उसके सास के भाग्य की तारीफ करते थे कि ऐसा होनहार दामाद कहां मिलता है। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वह देवता था, फिर घर का आदमी बना और अंत में घर का दास हो गया। उसका अपमान भी होने लगा। अब तो 10 साल बीत चुके थे और उसकी उम्र 25 की हो चुकी थी। हरिधन जेठ की दोपहरी में लूक में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था। छन्न छन्न की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए और हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यही बर्ताव जो हो रहा था। विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह कि उसके पांव में बेड़ियां सी डाले हुए थीं। कल उसकी सास ने ही तो कहा था कि मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूं क्या। और सबसे बढ़कर उसकी अपनी पत्नी के व्यवहार में उसके हृदय के टुकड़े दुकड़े कर दिए थे। वहीं बैठी है, फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो। वह बैठी बैठी बस घट घट सुनती रही। शायद वह हरिधन की दुर्गति पर खुश हो रही थी। अब वह इस घर में कैसे जाए, या फिर से गालियां खाने के लिए वहीं फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में हरिधन के 10 साल गुजारने के बाद उसका यह हाल हो रहा है। तभी उसकी पत्नी घर से बाहर आई और बोली, जरा कुएं से पानी भरकर ला दो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने घड़ा लिया और कुएं से पानी भरकर लाया। उसे जोर की भूख लगी थी। वह समझा कि अब खाने के लिए बुलाएगी, मगर पत्नी घड़ा लेकर अंदर चली गई और उसने कुछ नहीं कहा। हरिधन थका हारा व्याकुल वहीं पर पड़ा रहा। तभी उसकी पत्नी गुमानी ने उसे फिर से जगाया। हरिधन ने कहा, क्या बात है, पानी तो दे दिया तुम्हें, और क्या चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों खाने के लिए बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले अब भोजन करके बाहर निकल रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ गई कि इन लोगों के साथ बैठकर मैं खा भी नहीं सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूं। इनका कुत्ता हूं क्या, जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है।
यही घर है जहां यहां से 10 साल पहले मेरा कितना आदर सत्कार होता था। सारे मेरे गुलाम बनकर रहते थे। सांस मेरी पूजा करती थी, तब मेरे पास रुपए थे, जमीन जायदाद थी। वह बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। घुमानी ने कहा, ना खाओगे तो मेरी बला से, हां नहीं तो खाओगे तो तुम्हारे पेट में ही जाएगा, मेरे पेट में थोड़ी ना जाएगा। और इनका क्रोध आंसू बन गया। वह सोचने लगा, ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहां जाएं? कहीं से उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते? जी रूठे किस पर हो? यहां तुम्हारे नखरे सहने का किसी के पास समय नहीं है। जो देते हो वह मत देना। और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं दिया। हरिधन दुखी होकर बोला, हां, यह मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास हुआ है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूं तो तुम क्यों पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता में जल रहा था। इस फटकार और इन गालियों में हरिधन को एक अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह ठहाके मारकर हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से हंसी न थी। रखवाले को यह हंसी कुछ परिचित से मालूम हुई, मगर हरिधन कहा, वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ था, कितना चिलबिला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? रखवाला डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे नीचे उतर। वह गालियां देते जा रहा था, तभी आम की गुठली आकर उसके सिर पर लगी। मैं सिर हिलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता। खैर, तो मैं आकर अभी तेरी खबर लेता हूं। उसने नीचे रखी एक लकड़ी उठाई और बंदरों की तरह छटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बेटा मुस्कुरा रहा था। वह चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहां पर कब आए और इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं पर गले मिल लिए और फिर नीचे उतरा। यहां कब आए? चलो घर चलो। हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह कहीं और के दामों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है, सब बेचैन है भैया। तूने तो नाता तोड़ लिया था। इस तरह से कोई अपना गांव छोड़कर जाता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गई है। चलो घर चलो, सब फिर से ठीक हो जाएगा। हरिधन ने शेर नीचे करते हुए कहा, मुझे खाने को दे दोगे? मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या आप ससुराल में नहीं रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नहीं अम्मा से नाहक ही डरते थे। वह बड़ी ही सीधी है, बेचारी को बस अपनी मां समझो, वो तुम्हें पाकर वह निहाल हो जाएगी। मंगरू ने कहा, अच्छा घरवाली को भी लाओगे? उसका मुंह अब ना देखूंगा। मेरे लिए तो वह मर गई तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसे मेहरारू लाओगे जो पैर धोकर पिएगी। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन ना वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई चिल्ला उठे, भैया आ गए, भैया आ गए। वह भीतर दौड़ गए और अपनी मां को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हर दिल को मानो शांति का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वह अपनी मां की गोद में बैठा हो। इतने दिनों ठोकरें खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया था। जहां पहले अभिमान था, आग रहता है, वहां अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। हरिधन ने मात्र विहल आंखों से अपनी भी माता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। आधे घर के एक कोने कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजीत था कि माता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को तुम ही पालो। मां का नाता ना सही, बाप का नाता तो है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम भी मेरे बेटे ही हो। हरिधन ने मात्र विहल आंखों से भी माता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक कोने कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का इतना प्यार देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसे अब अपनी विमाता में भी माता के दर्शन होने लगे। दूसरे दिन हरिधन फिर से कंधे पर हाथ रखकर खेत की ओर चला। उसके मुख उदास था। अब वह किसी पर आश्रित नहीं था, बल्कि आश्रय देता था। वह किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, बल्कि घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना कि गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। मां से बोला, तुमने सुना कहा
कि गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, बिरादरी में ऐसा अंधेर पंचायत नहीं, अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं नहीं, कहा कि बहुत अच्छा हुआ था, महावीर जी को लड्डू चढ़ाएं। मैं तो डर रहा था कि कहीं फिर से मेरे गले ना लगी जाए। हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठानकर चला था कि अब उसका मुंह न देखूंगा। अब हरिधन अपने इस पुराने घर में रहने लगा जहां पर उसने अपना सारा जीवन बिताया था। वह अब उन दोनों छोटे बच्चों का पालन पोषण करता। अब उसका मन बिल्कुल शांत था। तो उम्मीद है आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।